I was born in a Hindu, Tamilian, Brahmin family, and I felt very far away from God as He was up there and I was down here. मैंने एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं परमेश्वर से बहुत ही दूर हूँ। वो स्वर्ग में है और मैं बहुत दूर हूँ उनसे। I felt my life to be empty, hollow, and meaningless, and I often was bored of living. Sometimes I was depressed. और कई बार मुझे ऐसा कोई भी मन में कोई भी समाधान नहीं रहता था और मुझे अशांति रहती थी और मुझे ऐसे लगता था कि मैं किस कारण इस दुनिया में हूँ। My thoughts were futile. I hated myself most of the time. और मैं बिना मतलब के विचारों में पड़ी रहती थी और मुझे अपने खुद के जिंदगी से घृणा थी। But I was an ardent communist cum socialist, and often I was an atheist. और कई बार मैं एक साम्यवाद जो सोच है, विचारधारा है, उसके अनुयायी थी मैं। और मैं कई बार जो है परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करती थी। I pursued my American dream of higher studies in the USA. और मैंने जो अमेरिका में जाकर जो उच्च शिक्षा पाने की जो मेरी स्वप्न थी वो पूरा किया। I was enrolled in the as a PhD student in the campus of University of Cincinnati, Ohio, when I was met by a student in the campus who invited me for a Bible talk. और जब मैं वहाँ पर अपने मास्टर्स PhD कर रही थी, तब वहाँ एक जो विश्वासी है उसके साथ मेरा संपर्क हुआ। This was my former church. They taught me the Bible for 7 months. और उन्होंने मुझे बाइबल का अध्ययन करवाया 6 महीने के लिए। I often struggle with the thought that what about the people in Tibet who may never hear the word of God? As John 14:6 says, Jesus is the only way. What helped me is just reading Romans 2:12 helped me to understand this problem. और मेरे मन में हमेशा ये सोच आती थी कि कैसे तिब्बत के लोग सुसमाचार सुन पाएंगे, क्योंकि यूहन्ना के 14 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है सबके लिए। लेकिन उसका समाधान मुझे रोमियों का 2 अध्याय और उसके 12वें वचन से मिला। I was taught about how Jesus died for me on the cross for my sins. Also, they taught me about baptism. But I said, I'll obey the Bible, but I don't want to get baptized. But what made me realize that what I need to do to be saved is that I need to obey the whole Bible, not pick and choose. और उन्होंने मुझे जो है मन फिराने के बारे में बताया और फिर बपतिस्मा के बारे में भी बताया। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं सब जो भी वचन में लिखा है उसका तो मैं पालन करूंगी, लेकिन जो मनुष्य कहते हैं उसका मैं पालन नहीं करूंगी। लेकिन फिर जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मुझे बाइबल से समझ में आया कि बपतिस्मा भी लेना ज़रूरी है। I was attracted towards Jesus' compassion in the book of John, his attitude towards those who are oppressed and those who are in pain. और मेरी जो आकर्षण था वो यीशु मसीह के प्रति इसीलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ही दयालु दिखाई दिए। जब मैंने यूहन्ना का पुस्तक पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि यीशु कैसे कष्ट और मुसीबत से गुजरने वालों के प्रति उनका दिल हमेशा दयालु था। The assurance I had that I became a child of God was that my emptiness was replaced by a purpose. और मुझ में ये बदलाव आया यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कि जो मेरे अंदर जो खालीपन था उसमें वो उसके बदले मेरे जीवन में एक आशा आई। I was filled with joy and peace. और मेरे अंदर आनंद और शांति भर गई।
I was able to overcome and repent of many of my sins like anger, hatred, selfishness, and many other sins. और मेरे अंदर जो बुरी ऐसे पाप थे, जैसे Nafrat. नफरत और गुस्सा, और इन सब पर मुझे विजय पाने के लिए यीशु ने मदद किया। My relationship with my family also changed, became more unconditional and sincere. और मेरी जो परिवार के साथ जो संबंध था उसमें भी बदलाव आया, मैं और प्रेमी बन गई। I left my American dream to be addition to my former church mission team. और मैंने अपना जो अमेरिका में रहने का जो सपना था उसको छोड़ दिया ताकि मैं इधर जो कलीसिया है उसका भाग बन पाऊँ। I was in that church for 38 years and I'm very grateful for what they taught me about Christ. और वहाँ वो जो दूसरे चर्च में मैं 38 साल तक उसका भाग थी, और मैं बहुत ही आभारी हूँ उनके प्रति जो उन्होंने मुझे सिखाया उसके लिए। I started searching for a deeper understanding and connection with the Holy Spirit. और मैं इस बात को ढूंढने लगी कि मैं पवित्र आत्मा के साथ कैसे गहरा संबंध बना पाऊँ। At that time, I came across CFC videos on inner life. और तब मैंने CFC के जो वीडियोस हैं जो हमें अपने अंदरूनी जीवन के बारे में बताती है उसके संपर्क में आई। I was encouraged in this because my husband was already following CFC teachings and going to CFC fellowship. और मैं इसमें और भी प्रोत्साहन मैंने इसीलिए पाया क्योंकि मेरे पति जो हैं वो CFC चर्च में जाते थे और उनके जो उपदेश हैं उनको सुनते थे। What helped me is seeing him change at home. We stopped having bitter fights at home. और जो बहुत ही बुरी जो हम दोनों में मतभेद होता था, झगड़ा होता था, वो सब कम होने लगे। I saw him overcome anger and other sins, and I felt the Holy Spirit talking to me. और मैंने उनके जीवन में गुस्सा के ऊपर और सब पापों के ऊपर वो विजय होते हुए देखा मैंने, और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। I was also able to change, especially not to be so reactive and emotional. और मैं एक प्रतिक्रिया देने वाली औरत से थी और उससे मैं धीरे धीरे बदलने लगी। At this time, I was able to overcome bitterness and forgive a family who had taken advantage of us. और मैं ऐसे एक परिवार जिसने हमारा फ़ायदा उठाया था उनके प्रति जो मेरे जीवन में कड़वाहट थी उस पर भी मुझे विजय पाने के लिए प्रभु ने मदद किया। Also, my reactions became calmer and became less emotional. Let God be in control, not my emotions. और मैं बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति थी और इसीलिए बहुत जल्दी मेरे ओर से प्रतिक्रिया आ जाती थी, तो उस पर भी प्रभु ने मुझे विजय दिया। I feel the need to clear my conscience when I sin, especially in my relationship with my husband or others. और जब भी मैं अपने स्वभाव में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो मेरे विवेक पर चोट पहुंचाती है, तो उस पर और ज़्यादातर मेरे जो पति हैं उनके साथ रिश्ते में और भी भाई बहनों के साथ जब ऐसा होता है तो मैं जल्दी उस पर क्षमा चाहती हूँ। I look forward to being more dependable on God, just like Jesus was, to imitate this about him. और मैं यीशु मसीह के समान जिस प्रकार वो यीशु पर परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहते थे वैसे ही मैं भी बनना चाहती हूँ। It was a struggle for me to leave my old church as I had given up my American dream to come to India and be part of the church. और मेरा जो घनिष्ठ संबंध था जो पिछले जो कलीसिया के साथ थी उसको छोड़ के आना मुझे बहुत ही कठिन बात थी, क्योंकि मैंने जो अमेरिका से जो मेरा स्वप्न था उसको छोड़ के मैं उसी कलीसिया के लिए इधर आई थी। I had to choose between holding on to that and choosing to please the Holy Spirit. और मेरे मन में ये दो दुविधा थी कि या तो मैं उसको चुनूं कि उस कलीसिया के साथ बनी रहूं या
पवित्र आत्मा जिस प्रकार मुझे मार्गदर्शन दे रहा है उसके पीछे मैं चलूं। I look forward to being baptized in the Holy Spirit and sharing in the divine nature of God. और मैं इस बात की आशा करती हूँ कि पवित्र आत्मा से मैं भरपूर हो जाऊं और यीशु मसीह के स्वभाव के समान बन जाऊं। God has shown me many times how wretched I can be but for Him. और प्रभु ने मुझे कई बार ये भी दिखाया है कि मैं कितनी एक बुरी व्यक्ति हूँ। अगर प्रभु नहीं होते मेरे जीवन में, मैं बहुत ही बदतर स्वभाव की एक औरत होती। I am grateful that He still keeps me faithful, and I know this faith comes from His divine grace on me. और मेरे अंदर प्रभु ने ये विश्वास डाला है और मैं जानती हूँ कि प्रभु ने ही ऐसा एक विश्वास मेरे हृदय में डाला है। As it says in Romans 9:18 NIV Bible, therefore God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. जिस प्रकार रोमियो 9:18 में लिखा गया है कि परमेश्वर जिन पर दया करना चाहता है उन पर दया दिखाता है और जिनका मन कठोर करना चाहता है उन्हें कठोर भी करता है। Thank you. Praise God. Thanks.